नहीं सकता, लेदर है ना। ये कुर्ती पहन के जाने का। खा लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है गाइस, सुबह सुबह का जा रहा है आप लोगों के साथ। डेली जैसे मैं मॉर्निंग रूटीन से इवनिंग रूटीन, तो आज का जो है मॉर्निंग रूटीन है। यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। बच्चों की चल रही है छुट्टी, क्योंकि भी दिवाली की छुट्टी है। और ये जो ब्लॉग है वो 22 तारीख का है, मतलब दिवाली के एक दिन मतलब बाद का है। जिस दिन बुधवार था उस दिन का ये ब्लॉग है। और मैंने 2 दिन ब्लॉग इसलिए नहीं डाला ना, क्योंकि आप लोग आगे जब ब्लॉग पूरा देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्यों नहीं आ रहा है, मतलब डाल भी नहीं पा रही हूँ और जा भी नहीं रहा। तो ये पूरा ब्लॉग देखने में पता चल जाएगा आप लोग को। और यहाँ पे मैं उठी हूँ तो क्या है, मौसम ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। बाहर ना ठंडक हल्का सा मतलब ना थोड़ी सी हो गई है। और मौसम बहुत ज़्यादा ना, कभी कभी गर्मी लगने लगती है, कभी कभी ना हल्की सी ठंडक हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा फेंक दिया था, तो मैंने फैन बंद कर दिया। बच्चों को फैन भी चालू होना चाहिए और ओढ़ने के लिए भी चाहिए, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मौसम देखिए बाहर का कुछ ऐसा है, बज रहा है 6 बजने वाला है। ऐसे मैं आज उठी थी 5:30 बजे। उठते उठते मेरे को इतना टाइम हो गया, क्योंकि जिम्मेदारी होती है ना तो सब कुछ बदल जाता है। अभी तो हरासमेंट मिटी भी नहीं है, तो हाथ पैर में थोड़ी सी लग रही है ना कि लेजीनेस आ जाता है। लेकिन अपने हाथ मतलब शरीर को चार्ज करते हुए फिर उठ चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, रोज़ से मेरा लेट है आज का जो रूटीन है, क्योंकि ऐसे मैं हमेशा 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, बस जैसा काम वो रहता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, क्योंकि बच्चों की है छुट्टी, तो फिर सुबह उठने का आराम से मैं उठी हूँ। और काम तो दिन भर ही करने रहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ रहती है, सारी चीज़ें रहता है गाइस। तो त्यौहार तो बीत जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना समेटते समेटते थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना शुरू कर दिया है रूटीन। पानी भी आ गया था, तो मैं सोची सबसे पहले ना यहाँ मतलब भर के बहने लगा था। मैं सोची फटाफट झाड़ू लगे, क्योंकि किचन और जो आंगन वगैरह है ना, वो तो मैंने रात में ही धो देती हूँ। देखते ही होंगे आज रात में आप लोग जो रूटीन मेरा देखता होगा। लेकिन फिर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह उठ करके ना पूरे घर में झाड़ू लगाना ही चाहिए, जिससे ना नेगेटिविटी चली जाए, लक्ष्मी माता चली जाए और लक्ष्मी जी का वास हो। तो ये मेरा हमेशा रूटीन है डेली का। और ये करने के बाद पानी आ गया तो मैं सोची सबसे पहले ऊपर लगा दूँ। थोड़ा भर गया तो मैं सोची नीचे भर दूँ पीने वाला, उसके बाद फिर लगाऊंगी। क्योंकि ना पानी ऐसे आता है, एक घंटा कम से कम आता है पानी। तो तुरंत ना मैं पीने वाला पानी नहीं भरती हूँ, पाइप का आता है। तो फिर क्या है ना कि थोड़ा देर बाद भरती हूँ। इधर मैं चढ़ा दी थी पानी गर्म होने के लिए, तो वो भी ज़्यादा ही गर्म हो गया था। और मैं लगी थी झाड़ू वगैरह लगा करके, फिर अब पानी ऊपर लगा दिया है भर के। फिर मैं आ गई थी, आराम से पानी भी पी लिया। अब बैठ करके कर रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि ना इतने ज़्यादा हेक्टिक दिन आजकल का रहता है ना, मतलब ना कि जब त्यौहार होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा टेंशन रहता है सारी चीज़ों को लेकर के कि कैसे करना है, क्या करना है और कैसे बीतेगा। तो मेरे पास तो बहुत सारे दिमाग में चलते रहते हैं। उसमें ना सिर और हाथ पैर का जो बिल्कुल है, ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाता है। बस रूटीन चलता रहता है जहाँ तक। लेकिन मुझे आ रही है थोड़ी सी लेजीनेस लेकिन मैं इसको मतलब बिल्कुल एक्टिव हो करके अपना थोड़ा सा करूँगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना गाइस, कि थोड़ा सा जो शरीर है ना वो रिचार्ज हो जाता है और शरीर फिट भी रहता है। और ये सारी चीज़ें जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वो गर्दन के लिए है। जिससे कोई सर्वाइकल की पेन है, गर्दन में पेन रहता है, जैसे मोबाइल देखता है, बहुत लोग को ऐसे भी रहता है। तो ये एक्सरसाइज ना बहुत काम का है और बहुत जल्दी रिलैक्स भी फील कराता है। तो इसको धीरे धीरे करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और प्रॉपर उस तरीके से करिएगा, हल्का सा दबा करके। क्योंकि मेरे ना सिर में बिल्कुल मुझे जाना है, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था एक दिन ब्लॉग में कि मेरे भाई की शादी तय हो गई है। तो अभी ना सगाई है 24 तारीख को। तो आप सोच लीजिए उसकी भी मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, मतलब बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है। और आज मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, 24 को है, आज 22 तारीख हो गया। उसके मेरे बारे ना बिल्कुल टेंशन हो रहा है। तो यहाँ है, इसीलिए ना मैं बिल्कुल थोड़ा सा एक्सरसाइज की हूँ कि टेंशन फ्री हो जाऊँ। और टेंशन फ्री होने के लिए सबसे अच्छा है कि एक्सरसाइज कर लो अच्छे से। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि बच्चों का नाश्ता बनाने का कोई बहुत ज़्यादा
वो है नहीं कि अभी, क्योंकि 7:30 7:15 बजे बच्चे जाते हैं। तो आज तो बिल्कुल नहीं है, फ्री हूँ तो अपना आराम से पहले घर की क्लीनिंग अच्छे से करूँगी, क्योंकि ऐसे भी दिवाली बीता है लेकिन फिर भी साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। और कल हो जाएगा थर्सडे, तो थर्सडे के एक दिन पहले मेरे को ये ना अच्छे से पूरे घर की ना सफाई करनी ही रहती है, क्योंकि ना डस्टिंग नहीं करती हूँ मैं, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे ये सारे गिफ्ट आए हैं दिवाली के। कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ ले जगह से आते हैं ना, तो ऐसे ही पन्नी में पड़ा हुआ था। अब इसको मैं चेक करूँगी, क्योंकि मिठाई ना इतना सारा चीज़ें आ जाती है ना, मिठाई है जैसे ये सब चीज़ें ना तो ख़त्म नहीं होती है, और ये डिब्बे वाला तो बिल्कुल रखा ही रह जाता है। ये सब सारी चीज़ें तो लास्ट में ही हम लोग खोलते हैं, नहीं तो फिर यहाँ वहाँ दे देते हैं जिसको देना रहता है। तो सब लोग ऐसा ही करते हैं ना, जैसे जो गीली मिठाई होती है वो पहले ख़त्म होती है, और सारी चीज़ें जो पैकेट वाले होते हैं ना वो तो हम लोग किसी को दे भी सकते हैं, और जब लास्ट होता है ना ख़त्म मिठाई तभी ये खुलता है। तो इसलिए मैंने एक जगह रख दिया है। कुछ बच्चे मछली है, बच्चों के चिप्स वगैरह इसकी बुआ लेके आई थी, और ये है। और यहाँ पे मेरे सारे गोल्ड ज्वेलरी पड़े हुए हैं, क्योंकि दिवाली के बाद ना मुझे टाइम ही नहीं मिला। कल की आप लोग देखोगे, कल मैं तो कितना ज़्यादा व्यस्त थी कि मैं उस गोल्ड ज्वेलरी या चाहे मेरे जो भी ज्वेलरी वगैरह ना सारी यहीं पे रखे हुए। अब इसको बिल्कुल मेरे को सिंगारदान में ना समेटना है, क्योंकि अच्छे से इतना फैल गया है सारी सामान। तो मैंने गोल्ड ज्वेलरी को तो एक जगह रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ही रहता है, तो वो मैं पहले एक जगह समेट के रख देती हूँ। उसके बाद मैं उसको देखूँगी कहाँ क्या करना है, क्यों। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दी, सारी चीज़ों को सेट कर दिया है। अब टेस्टिंग कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक हो गया है। अब लगाऊंगी झाड़ू फटाफट, क्योंकि आप मौसम देख सकते हैं ना, बिल्कुल ना धूप मतलब बादल ना हट हट तो गया था, लेकिन ना मतलब कोहरा इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कोहरा था आज। आप लोग देखोगे कि बिल्कुल सामने का जो घर है ना वो भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे बेटी देखिए बनाई है ना ये रंगोली, तो बोल रही है ना कि हटाना नहीं है। अब मुझे झाड़ू लगाना था, तो बोल रही है जब तक ये फैलेगा नहीं हटाना है। तो मैं इसको धीरे धीरे अलग अलग करके साफ़ कर रही हूँ कि चलो भाई, जब तक हो सकता है, जब तक किसी का ख़राब नहीं होगा तब तक ये हटेगा नहीं, तब तक मैं धीरे धीरे झाड़ू लगाई हूँ। और झाड़ू पोछा तो लगेगा ही ना, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है, साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद अब मैं फटाफट लगा रही हूँ पोछा, थोड़ा थोड़ा करके उधर लगा दिया था, अब इधर समेट दे रही हूँ फटाफट करके। सारी चीज़ें ना ऐसे ही हो जाती। और यहाँ पे मैंने कालीन भी बिछा दिया है। अब थोड़ा सा ना घर भरा भरा लग रहा है। ऐसे कमरा ना जब कालीन नहीं बिछा था तो थोड़ा सा खाली लग रहा था, लेकिन अब जब बिछ गया है ना तब अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एकदम सेट लग रहा है। यहाँ पे ढेर सारे कपड़े हैं जो मैंने कल समेटे थे रात में, लेकिन अभी इसमें से कुछ प्रेस करने हैं, कुछ रखने हैं तह लगा करके। साड़ी वगैरह तो कल ही धो करके मैंने प्रेस करके रख दी है। कुछ चीज़ें जो होती है ना, लगता है ना बाद में करूँगी, कपड़े वगैरह तो मैं बाद में ही करूँगी। अभी फटाफट यहाँ पे मैं आ गई थी नहा धो करके, जो कपड़े थे वो भी धुल दिए थे, और आ गए थे सूर्यदेव को जल चढ़ाने। तो जैसे ही बादल हटा ना, फट देन धूप निकल गया, और बहुत जल्दी ही देखिए दूर दूर से देखने में लग रहा है ना कि जैसे डस्ट था। और ये ना हस्बैंड जी से जब मैंने दिखाया तो बाद में मेरे को बताएं कि ये कोहरा नहीं था, ये बिल्कुल दिवाली का जो धुआं था उसके वजह से इतने ज़्यादा पोल्यूशन थी ये। तो इसी की वजह से ना अजीब ही मौसम हो रहा था, मतलब जलकर में ठंडक लग रही थी, और उसके बाद इतना ज़्यादा गर्मी लगा है कि बिल्कुल फ़ैन चालू करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो आपको दिखा सकते हैं कि आप देखिए दूर में कैसा लग रहा है। दूर दूर में ना जैसे लग रहा है ना कि एकदम बिल्कुल कोहरा है, लेकिन ये कोहरा है नहीं, डस्ट है, पोल्यूशन है। इसी की वजह से ना प्रॉब्लम हो रही है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में सांस लेने में हो रही है, खांसी आ रहा है सूखी वाली। तो ये सारी समस्याएं इसी से हो रही है। पटाखा जलाने में तो देखिए मज़ा आता है, लेकिन ये सब जब पोल्यूशन होता है ना तब हालत ख़राब हो जाता है। यहाँ पे दूध आ गया था, सबसे पहले बॉईल करने के लिए रखा, पूजा हो गया था तो फटाफट मैंने आके सीधा पढ़ा। उसके बाद ये इस फ्रूट मैंने कट किए, क्योंकि फ्रूट वगैरह थोड़ा सा खा लेते हैं तो अच्छा लगता है, सुबह सुबह हम लोग खाते भी हैं और खाना अच्छा भी होता है। और यहाँ पे ये दूध बॉईल हो गया है, काटते काटते ना मेरे को ये सारी फ्रूट ना बॉईल हो गया। तो अब चलिए देखिए रंगोली कितनी अच्छी लग रही है ना, अभी मतलब त्यौहार का जो वाइब्स अभी चल ही रहा है। नहीं खाना। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, लेकर के अपना बैठ गई थी। अपर्णा खा चुकी हैं वो पहले ही मेरे से, और कुछ बातें चल रही थी हमारी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बच्चों से बात करनी रहती है, पूछना रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट कर रही हूँ नाश्ता। हस्बैंड जी अभी गए हैं मंदिर, और बेटा गया है बाल कटिंग कराने। तब तक देखिए ये आ गया। कैसा देखे देखे कैसे कटवाए हो, देखे जरा सा। और ये आगे का क्यों छोड़वाए हो? इतना छोड़वाए है ना, तो है
और कटवा देना चाहिए। बोला था कि एकदम बिल्कुल पकड़ाना, उतना कटवा के आना। बोला अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हम अपने हाथ से कुतरेंगे। आज बहुत लेट तक सोया है गाइस, क्योंकि ना बिल्कुल छुट्टी थी, तो क्योंकि ना बहुत ज़्यादा उसका तबीयत भी ख़राब था, तो मैं बोली सुबह जल्दी मैं उठाई नहीं थी। अभी ये बाल कटवा करके आ रहा है, अब ये नहाए धोएगा। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ, भाई की शादी तय हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब उसकी ना सगाई है और वो है 24 तारीख को, और उसकी सगाई में मुझे जाना है। तो एक त्यौहार ख़त्म, दिवाली की अभी हरासमेंट मिटी नहीं है, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जाना है, और कोई भी तैयारी नहीं हुई है। मतलब मेरी ना कुछ भी तैयारी हुई ही नहीं है। सबसे पहले तो सूटकेस मैं चेक कर रही थी कि थोड़ा बड़ा वाला ले जाना है कि छोटा वाला ले जाना है। फिर यहाँ पे मैंने ना सबसे छोटा वाला जो सूटकेस है वो मैंने ट्रॉली निकाला है, क्योंकि फिर ना ये वाला रहेगा तो मेरे लिए ठीक रहेगा। और यहाँ पे मैं कपड़े चेक कर रही थी कि क्या उलन ले जाना है कि नहीं ले जाना है। फिर मैंने सोचा नहीं, रख देते हैं, क्योंकि अभी उलन कपड़े ले जाने की ज़रूरत है नहीं। एक स्टॉल वगैरह मैं रख लूँगी भी, क्योंकि हो सकता है ठंडी लगे, क्योंकि मौसम ना हर जगह के अलग अलग है, कभी ठंडी लगती है और वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बारिश और मौसम जैसे दिख रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल कर के हो जाए। तो फिर मैं बोली कि चलिए आगे का आगे देखूँगी, पहले फ़िलहाल में पहले हम अपना कपड़ा चेक करते हैं और फटाफट, क्योंकि ना एक दिन जगह दिन भर में ना कुछ चीज़ें याद आती रहती हैं, मुझे उसमें सहेज सहेज के रखना है। कभी कभी होता है ना कि जैसे इकट्ठा सामान चीज़ें नहीं याद आती हैं, फिर आप याद आएगा कि ये चीज़ रखना है, वो चीज़ रखना है, ये चीज़ करना चाहिए। तो उसी तरीके से मैंने भी निकाल करके रख लिया है और थोड़ा सा सामान। और मैं अभी जो पहनना है ना वो मैं ले जा रही हूँ, जैसे कुछ साड़ी जो पहनना है, वो सूट वगैरह जो पहनना है, जाना है आना है, वो वाली सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। यहाँ पे से निकाल करके रखूँगी एक एक चीज़ें। और कुछ ज्वेलरी वगैरह भी जो ले जाना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनी। गाइस दिवाली गिफ्ट मैंने ऑर्डर करवाया था हस्बैंड जी से। देखते कैसा आया है, मैंने मीशो से मंगाया था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आया था। जितना रेट मतलब रेंज है ना इसका, बिल्कुल सबसे सस्ते प्राइस में मैंने मंगाया था, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी का आया था और बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी कभी चीज़ें ऐसी अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा महंगी चीज़ें गिफ्ट की जाए, और बहुत हैवी तभी अच्छी लगती है। गिफ्ट होता है देने वाले का, बस नियत होना चाहिए। कल लाए थे रात में, लेकिन अभी वो नहीं है तो मैं ऐसे ही खोल दे रही हूँ, लेकिन मुझे पसंद आया। और एक चीज़ मैं सोची हूँ कि मेरे पास था नहीं, आटे वो मंगाती थी, इस तरीके है, ये देखिए। मैंने गजरा, ये लाल लाल था ना उसमें। बहुत पहले मैंने यूज किया था गाइस, बहुत पहले जब मैं छोटी मतलब कॉलेज वगैरह में जब पढ़ती थी तब मैं यूज करी थी किसी फंक्शन में। तब उसके बाद मैं ना इतने सालों बाद मैं अब मंगाई हूँ अपने लिए। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन अच्छा लगा मुझे। ऐसे ना नॉर्मल तरीके से भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ बालों में, और बड़ा बढ़िया रहता है। कम प्राइस में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, और ये सारी महिलाओं के पास ना होनी भी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि कभी भी जब आपको पहनना हो ना या बनाना हो कुछ भी, तो आपको फटाफट आपके घर में हो सामान और फटाफट बना लो, और चीज़ें सीख भी लेते हैं आदमी। तो ये सब सारी चीज़ें ना मुझे लेके जानी है। अगर मुझे हेयर स्टाइल भी अगर बनाने का समय मिलेगा तो मैं बनाऊंगी, तो आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगी जैसा टाइम रहेगा वैसा। तो सारी पैकिंग शुरू हो गई है, फटाफट यहाँ पे पैक करते हैं, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या अभी जो चीज़ें नहीं मुझे समझ में आएगी नहीं ले जाना है, या तो जो चीज़ चाहिए वो फिर मुझे मार्केट जा कर के ले आना भी पड़ेगा। इसलिए मैं आज ही पैकिंग शुरू कर दे रही हूँ तैयारी, क्योंकि ना अभी आज का दिन मेरे पास है, हो सकेगा तो कल निकलूंगी, नहीं तो परसों, जैसा होगा आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी है, बैग भी निकाल के रख दिया है फटाफट। और यहाँ पे सारे जो कपड़े भी बचे थे जो नहीं ले जाने, वो मैं रख दे रही हूँ मेरा में। तो उसके बाद मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि फ्रूट वगैरह खाने के बाद ना 1 घंटे के बाद ना भूख लगने लगती है, क्योंकि फ्रूट ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि फटाफट पोहा बना लो, बहुत दिन से हल्का फुल्का ही खाने का
का मन था, बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पे मैं फटाफट बना रही हूँ पोहा, और पोहा अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, और इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना तो अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता नहीं तोड़ने गई थी क्योंकि बस आई थी और फटाफट मैं सोची ना जल्दी से बना देती हूँ। बिना कड़ी पत्ते के भी कभी भी अच्छा लगता है। और अभी तो यहाँ पे मिर्च वगैरह प्याज मैंने अच्छे से कट करके डाल दिया था। बस यहाँ पे ना तेल में ही मैं नमक और हल्दी डाल दी थी, जिससे ना हल्दी पक जाए। हल्दी पक जाता है ना तो वो हर तेल जहाँ भी आप पोहा में जाएगा वहाँ पे वो मैश कर जाता है अच्छे से, इसलिए ना वो अलग अलग नहीं दिखता, और खिला खिला पोहा भी अच्छे से बनता है, और नमक भी हर जगह सेट हो जाता है। इस तरीके से मैं ना नमक हल्दी जब भी है तो मैं तेल में ही डाल देती हूँ। मिर्च, हरा जो मिर्च है ना वो खाने में अच्छा लगता है ना पोहे में, इसलिए उसमें चटपटा होता है तभी अच्छा लगता है। यहाँ पर फटाफट देखिए पोहा का कलर कितना बढ़िया आया है और बन गया था। फटाफट निकालते हैं क्योंकि बेटा ना भी आया था अभी को नहा धो करके तुरंत ही, तो बोला नाश्ता दे दीजिए, तो मैं बोली चलो गरम गरम बना है खा लो। और ये फ्रूट ना अभी खाया ही नहीं था क्योंकि नहाया नहीं था, चला गया था सो करके उठ करके वहाँ पे, और वहाँ पे ना बहुत टाइम भी लग जाता है, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा लाइन भी लगाना पड़ता है जहाँ ये हेयर कट करवाने गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी बज रहा है 9:30 से ज़्यादा हो रहा है, और ये अभी को जा रहा है खाने। हम लोग कब का खा लिए थे, नाश्ता कर लिए थे। ये सो के उठा था जल्दी, बस वहाँ पे यहाँ पे जाने में ना इसको टाइम लग गया। तो बस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ लंच। तुरंत ही लंच की तैयारी इसलिए करने लगी क्योंकि मुझे आज है बहुत सारे काम तो जो करने हैं, तो यहाँ पे फटाफट मैं लंच बनाई। लंच के मैं बना रही हूँ चने का दाल। चने का दाल भी बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है लंच में चावल के साथ। अब जब फ्राई वगैरह कर दो या तो मसालेदार बनाओ दोनों, तो मैं बस फ्राई वाला दाल बनाऊँगी और अच्छे से मसाला वगैरह डाल करके, तो बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अरहर चने के दाल में सिर्फ नमक और हल्दी डाल करके मैं चढ़ा देती हूँ। और मैं 2 तरह का दाल बनाती हूँ, एक तरह का बनाती हूँ सिर्फ इसमें मसाले वाला, लेकिन जो अभी बना रही हूँ तो वो कम मसाले का रहेगा, लेकिन फ्राई वाला रहेगा, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है एकदम बढ़िया, और पक भी जाता है जल्दी से, अच्छा खाने में भी लगता है। बहुत दिन बाद मैं बना रही हूँ क्योंकि अलग अलग ना मन करता है ना कुछ चेंज हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस जीरा और हींग, लहसुन और ये सब चीज़ें जब पड़ जाती है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। हींग और लहसुन का जो टेस्ट, वो खुशबू आती है ना, वो और ही जो मतलब है स्वाद बढ़ा देता है, और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। वो जिसको बादी हो वो बिल्कुल हींग ज़रूर खाए, और जीरा भी जानते हैं डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो सारी चीज़ें होने के बाद, पकने के बाद प्याज डाल दिया है। अब डालूँगी इसमें गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद इसको रख देंगे, तो ये धीरे धीरे ये पक जाएगा। और उसके बाद अब डाल देंगे दाल। पक गया था अच्छे से जो टमाटर था, उसके बाद मैंने उसमें दाल डाल दिया, और ये थोड़ा सा एक बॉईल आ जाएगा ना, तो ये आपका दाल रेडी है खाने के लिए। धनिया पत्ती से चाहेंगे तो गार्निश कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे जितने सारे बर्तन थे ना वो मैंने धो दिए हैं, और ये मेरा दाल देखिए बन करके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे इसको अभी बिल्कुल गाढ़ा, बहुत ही टेस्टी बना था, इतना अच्छा बनता है ना। और यहाँ पे मैंने चावल भी धो करके अच्छे से भिगो के रख दिया है, जब मुझे बनाना होगा ना तो बस इसको फटाफट बना लूँगी। और बस यहाँ पे सारे काम जो है कंप्लीट हो गए हैं। किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, सारे बर्तन भी लगा दिए थे, तो यहाँ के सारे काम जो है सुट हो गए हैं। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। इसे लाइक, शेयर और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जैसे नए वीडियो को नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय।